हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। अभी तक हमने लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को वन बाय वन सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर डेटा बहुत ज्यादा हमारे पास बड़ा हुआ तो लीनियर सर्च काफी स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस फॉर्म में चलना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास बाइनरी सर्च है, जो कि एक फास्ट सर्चिंग टेक्निक है। सबसे पहले ये समझते हैं बाइनरी सर्च का मीनिंग क्या होता है। बाइनरी सर्च एक हमारे फास्ट एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक है, जो हमारे एक सॉर्टेड एरे पे काम करती है। सॉर्टेड एरे पे काम करती है का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे एरे में स्टोर होंगे वो एक हमारे सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, मतलब कि वो हमारे या तो असेंडिंग फॉर्म में होंगे या फिर वो एलिमेंट हमारे डिसेंडिंग फॉर्म में सॉर्टेड होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हम इसमें पूरे एरे में सर्चिंग नहीं करते, उसके बजाय हम क्या करते हैं, हर स्टेप में एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद उस पार्ट में हम सर्च करेंगे जिस पार्ट में हमारे चांस होते हैं एलिमेंट के मिलने के। मतलब कि सिंपल फॉर्म में आप कैसे समझ सकते हो, सपोज हमारे पास एक एरे है जिसका इंडेक्स है हमारे पास 0 to 4, ठीक है। अब इस एरे को हम क्या करेंगे, मिडल से पहले ब्रेक करेंगे। अब मिडल हम कैसे फाइंड करते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अब इसमें हमारे पास लो क्या होगा, मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। और हम हाई ले लेते हैं 4, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 4 तक हमारे पास सारी वैल्यूज हमारे एरे में स्टोर है। तो हाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, लो कितना है 0, हाई कितना हमारे पास 4। 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा हमारे पास, मिड 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 2 से अब हमारे पास ये एरे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। पहले पार्ट हमारा ऊपर वाला हुआ जिसके अंदर हमारे पास है इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1, एंड सेकंड पार्ट हुआ हमारा बिलो वाला जिसमें हमारे पास इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है कि क्या वो इंडेक्स 2 की वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। अगर वो इंडेक्स 2 की वैल्यू से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 या इंडेक्स 1 में उसको सर्च करेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि अगर वो वैल्यू बड़ी है तो हम उसको इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 पे सर्च करेंगे। हम ये लेके चल रहे हैं कि ये एरे हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ठीक है। फिर वापस हम इसको क्या करेंगे, मिड में डिवाइड करेंगे। ऐसे हम मिड में डिवाइड करते हुए जो हमारे पास मिड एलिमेंट मिलेगा उसके वैल्यू हमारी सर्चिंग एलिमेंट से इक्वल होनी चाहिए, वहां जाके हम इसके स्टॉप हो जाएंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके पहले हम इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक बाइनरी सर्च काम करती है। ये था एक ओवरव्यू। सिंपली हम क्या करते हैं, एरे को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हुए चलेंगे हर स्टेप में और एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में बाइनरी सर्च होता क्या है। अब हम पहले इसके एल्गोरिथम देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे डिटेल में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किसके लिए यूज करे है। तो एल हम यूज करें लीनियर एरे के लिए। लीनियर एरे मतलब कि क्या हुआ, जो हमारा एरे है उसका नेम है हमारे पास लीनियर एरे, ठीक है। एल बी हो गया लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड, एंड आइटम में क्या आएगा, वो एलिमेंट आएगा जिसको हमें सर्च करना है। अब एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सेट लो इक्वल टू एल बी, हाई इक्वल टू यू बी। ये हमने क्यों करा, अभी हमने क्या देखा था मिड में। अब मिड फाइंड करते हैं एल बी प्लस यू बी डिवाइड बाई 2 करके, है ना। तो डायरेक्टली एल बी यू बी को यूज करने के बजाय हमने एल बी एंड यू बी को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर स्टेप 2 आता है, रिपीट स्टेप 3 to 6 वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। मतलब कि हम 3 to 6 लूप को हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये लूप हमारी कब तक चलेगी, जब तक हमारा लो हाई से छोटा या बराबर होगा। फिर स्टेप 3 आता है मिड को फाइंड करना। अब मिड को हम कैसे फाइंड करेंगे, सेट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। फिर स्टेप 4 आता है, इफ एल ऑफ मिड इक्वल टू आइटम देन प्रिंट फाउंड एंड एग्जिट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है उसको हम ये देखते हैं कि क्या वो हमारे मिड एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर वो मिड एलिमेंट के इक्वल है तो हम फाउंड लिख देते हैं, अदरवाइज फिर से हम क्या करेंगे, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टेप 4 में हमने यही चेक करा है कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है कि क्या वो हमारे मिड एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर वो हमारे पास मिड एलिमेंट के इक्वल है तो हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, फाउंड, और यहाँ से हम कर जाएंगे एग्जिट, ठीक है। देन स्टेप 5 आता है, इफ आइटम लेस देन एल ऑफ मिड देन सेट हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, एल्स सेट लो इक्वल टू मिड प्लस 1। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हमारा आइटम मिड के इक्वल नहीं है तो हम क्या देखेंगे कि क्या हमारा आइटम मिड से छोटा है। तो मिड से छोटा होगा तो हम ऊपर की तरफ सर्च करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हाई को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्या है, मिड से बड़ा है वो एलिमेंट, मिड के एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम नीचे की तरफ सर्च करेंगे, तब हम क्या कर रहे हैं, लो को प्लस कर रहे हैं। फिर आता है एंड ऑफ लूप स्टेप
2। फिर स्टेप 6 आएगा प्रिंट नॉट फाउंड, ये तब होगा जब हमारे पास एलिमेंट नहीं मिलता है। देन स्टेप 7 आता है एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू पूरी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल है इंट मार्क्स ऑफ 7 और जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, एक हमने एरे भी ले लिया जिसके इंडेक्स बनेंगे 0 to 6 और हमने वैल्यू भी स्टोर कर दी 10 से 70 तक उस एरे में। तो इंडेक्स 0 पे 10 आएगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, देन 70। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, सेट लो इक्वल टू एलबी, हाई इक्वल टू यूपी। अब इसके अंदर हमारे पास एलबी की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो लो में कितनी आ जाएगी वैल्यू, स्टोर हो जाएगी 0। और हमारे पास अपर बाउंड की इसमें वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स 6 पे स्टोर है। तो हाई में हमारे पास कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और सपोज करो हमें आइटम 30 को सर्च करना है, तो आइटम में क्या वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी, 30। फिर चलेगा स्टेप 2, कंडीशन चेक होगी कि क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है। लो की वैल्यू कितनी है, 0, हाई की वैल्यू कितनी है, 6, कि क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 है। कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 3। अब हम फाइंड करेंगे मिड। मिड कैसे फाइंड करते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो की वैल्यू कितनी है, 0, हाई की वैल्यू कितनी है, 6, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 3। फिर चलेगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम बेसिकली क्या चेक कर रहे थे, इफ एलए ऑफ मिड इक्वल टू आइटम। अब एलए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क्स, क्योंकि हमारे पास जो एरे का नेम है वो क्या है, मार्क्स। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ मार्क्स ऑफ मिड इक्वल टू आइटम। अब मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, इसका मतलब क्या हो गया, मार्क्स ऑफ 3 इक्वल टू आइटम। अब थर्ड इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, 40, की क्या 40 इक्वल टू 30 होता है, क्योंकि आइटम में हमारे पास कितनी वैल्यू स्टोर है, 30, जिसको हमें फाइंड करना है कि क्या 40 इक्वल टू 30 होता है, नहीं होता है। ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन फेल होगी। अब चलेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हम चेक करेंगे कि क्या आइटम हमारे पास लेस देन एलए ऑफ मिड है। अब एलए की जगह यहाँ पे वापस हमारे पास मार्क्स आएगा, इफ आइटम लेस देन मार्क्स ऑफ मिड। मिड की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसे हमारे पास क्या बन जाएगा, आइटम लेस देन मार्क्स ऑफ 3। मार्क्स ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 40, आइटम की वैल्यू कितनी है, 30, कि क्या 30 लेस देन 40 होता है, हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सेट हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3, 3 माइनस 1, हाई में अब हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलेगा वापस से स्टेप 2। कंडीशन चेक होगी कि क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है। लो की वैल्यू कितनी है, 0। अब हाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी थी, 2, कि क्या 0 लेस देन 2 है। कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब वापस से चलेगा स्टेप 3। अब हम वापस से फाइंड करेंगे मिड को। मिड को कैसे फाइंड करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब लो कितना है हमारे पास, 0, हाई कितना है, 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1। अब मिड हमारे पास कितना हो गया, 1। अब चलेगा फिर स्टेप 4। स्टेप 4 में वापस से चेक करेंगे इफ मार्क्स ऑफ मिड इक्वल टू आइटम है। मार्क्स ऑफ मिड, मिड की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब कि मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू आइटम। अब मार्क्स ऑफ 1 के हमारे पास कितनी वैल्यू है, 20, कि क्या 20 इक्वल टू 30 है, क्योंकि आइटम में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 30, कि क्या 20 इक्वल टू 30 है, नहीं है। कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारे पास स्टेप 5। स्टेप 5 में हम वापस हमारे पास इफ कंडीशन चलेगी, चेक होगा कि क्या आइटम लेस देन मार्क्स ऑफ मिड है। मिड की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब कि आइटम लेस देन मार्क्स ऑफ 1 है। मार्क्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 20, आइटम की वैल्यू कितनी है, 30, कि क्या 30 लेस देन 20 है, नहीं है। इफ कंडीशन हमारे पास फेल होगी। अब हमारे पास चलेगा एल्स। उसमें हमारे पास क्या होगा, सेट लो इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1, 1 प्लस 1। अब लो की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। अब वापस से स्टेप 2 चलेगा। कंडीशन चेक होगी कि क्या अभी भी लो लेस देन इक्वल टू हाई है। लो की वैल्यू कितनी है, 2, हाई की वैल्यू भी हमारे पास अभी क्या थी, 2, कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है। कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। अब चलेगा हमारे पास स्टेप 3। वापस से मिड को फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो की वैल्यू कितनी थी, 2, मिड की वैल्यू भी कितनी थी, 2, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। मिड की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। ठीक है, फिर चलेगा स्टेप 4। इफ मार्क्स ऑफ मिड इक्वल टू आइटम। अब इसके अंदर मिड की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब कि मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू आइटम। अब मार्क्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 30, आइटम की वैल्यू भी कितनी है, 30, 30 इक्वल टू 30। यहाँ पे हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद क्या चलेगा, प्रिंट फाउंड, और यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी और आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बेस्ट केस में देखें तो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O1, कि हमें एक ही सर्च में हमारे पास डेटा मिल गया।
या फिर वर्स्ट केस हो जिसमें मतलब कि हमें बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ रहा है एलिमेंट को, फिर जाके अगर हमें एलिमेंट मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा केस है कि जिसमें हमें एलिमेंट भी नहीं मिल रहा है ना, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O log n। अब O log n की होगी, आप देख सकते हो कि हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स नहीं करा एलिमेंट को सर्च करने के लिए, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एरे को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, है ना। और कब तक सर्चिंग करेंगे, जब तक हमारे पास लो लेस देन इक्वल टू हाई ना हो जाए, तब तक हम सर्च करेंगे। और मिड एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास लो लेस देन इक्वल टू हाई की कंडीशन फेल होगी, हम क्या कर देंगे, लूप से एग्जिट और प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड। तो इसमें हमारे पास टाइम क्या बचता है कि हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं होती है एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कि बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे हम किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं एरे में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।